डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा पर तगड़ा चार्ज लगाने के ऐलान ने दुनिया में एक तरीके से खलबली मचा दी। खासतौर पर आईटी सेक्टर के लिए अमेरिका का $1 लाख H1B वीजा फीस का नया नियम एक बड़ा झटका नजर आया और इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारत के लिए तो ये एक बड़ी मुसीबत इसलिए भी बनती दिखी क्योंकि अमेरिका में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स H1B वीजा धारकों का 70% से ज्यादा हिस्सा है। नई फीस लगने के ऐलान के बाद मचे हड़कंप के बीच व्हाइट हाउस की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया और प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने साफ किया कि $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस कोई एनुअल चार्ज नहीं है, बल्कि नए आवेदक के लिए वन टाइम फीस है। पहले ये वीडियो देखते हैं जिसमें ट्रम्प ये आदेश साइन कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे की एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here, $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. ट्रम्प पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये H1B वीजा है क्या और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नया नियम लागू किया है। तो H1B एक अमेरिका का नॉन रेसिडेंशियल वीजा होता है जो वहां मौजूद कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस, एजुकेशन जैसे खास सेक्टर्स में विदेशी कर्मचारियों को हायर करके नौकरी देने की परमिशन देता है। इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल, अमेजन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में ज्यादातर डेवलपर, इंजीनियर समेत अन्य कर्मचारी H1B वीजा लेकर काम करते हैं। इनमें भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। नए नियम में अमेरिकी कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारियों की एंट्री या दोबारा एंट्री के लिए H1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख यानी 88 लाख रुपए से कुछ ज्यादा का चार्ज लगाने का ऐलान किया गया। इस नियम के बारे में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि इसका भुगतान प्रतिवर्ष किया जाएगा और ये नया वीजा के साथ रिन्यूअल पर भी लागू होगा। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि कर्मचारियों को तब तक अमेरिका में वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक उनकी कंपनी ये शुल्क का भुगतान नहीं कर दे। भारत के लिए यह ऐलान इसलिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने आया क्योंकि इस वीजा के साथ वहां काम करने वालों में भारतीय ही सबसे ज्यादा है। हालांकि अमेरिका में H1B वीजा पर काम करने वालों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या का सटीक आंकड़ा बदलता रहता है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में H1B वीजा के स्वीकृत कुल लाभार्थियों में से 71% भारतीय थे। इनमें रिन्यूअल वीजा भी शामिल है। USCIS के द्वारा स्वीकृत आवेदकों के डेटा के मुताबिक FY24 में कुल स्वीकृत लगभग 4 लाख आवेदनों में से
अनुमानित करीब 3 लाख के आसपास भारतीय कर्मचारी H1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। ऐसे में ट्रम्प के किसी भी रूल का भारतीयों पर कितना असर पड़ सकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अभी समझते हैं कि एयरपोर्ट पर इतनी अफरा तफरी का माहौल क्यों रहा। इस ऐलान के बाद से ही भारत समेत दुनिया भर में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। एयरपोर्ट पर अमेरिका वापस लौटने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सैन फ्रांसिस्को कॉर्निकल की माने तो कुछ वीजा धारकों ने इस डर से विमान से उतरकर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी कि उन्हें अमेरिका में दोबारा एंट्री ही नहीं मिलेगी। तमाम रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि इन हालातों के बीच भारत में मौजूद अमेरिकी पेशेवर जो वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें यूएस की सीधी उड़ान की लागत में भारी उछाल का सामना करना पड़ा। यानी जो कॉस्ट प्राइस थी टिकट की, वो भी 2 से 3 गुना बढ़ गई। इसमें कहा गया कि ट्रंप की घोषणा के महज 2 घंटे में ही दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का टिकट 37,000 रुपए से बढ़कर 70,000 और 80,000 रुपए तक हो गया। H1 के नए चार्ज को लेकर मचे हड़कंप और नए नियमों को लेकर असमंजस के बीच व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इसे लेकर तस्वीर साफ करते हुए वीजा पॉलिसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। जैसे, क्या ये सभी आवेदकों पर लागू होगा? तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने शनिवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित $1 लाख का H1B वीजा फीस मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं, बल्कि नए आवेदकों पर लागू होगा। इसके अलावा रिन्यूअल पर भी ये फीस लागू नहीं है। नया आदेश केवल नए आवेदकों और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, न कि वीजा रिन्यूअल या मौजूदा H1 होल्डर्स के लिए। फिर एक और सवाल ये उठता है कि ये शुल्क कितनी बार लगेगा। कैरोलिन लेविट के मुताबिक ये बार बार वसूला जाने वाला चार्ज नहीं है, बल्कि नए एप्लीकेंट पर एक बार लगाया जाने वाला यानी वन टाइम चार्ज है। कोई एनुअल फीस नहीं है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी स्पष्ट किया कि नया रूल सिर्फ नए और अभी तक दायर नहीं हुई पिटीशंस पर ही लागू होगा। क्या अमेरिका में पुनः प्रवेश पर रोक लगेगी? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेविट ने अपनी पोस्ट में इस असमंजस पर तस्वीर साफ करते हुए जोर देते हुए लिखा कि विदेशों में मौजूद H1B वीजा धारकों को अमेरिका में री एंट्री से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि मौजूदा H1B वीजा होल्डर्स या विदेश में रहने वाले लोग पर यह फीस लागू नहीं है। ये वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। 30 दिन के भीतर नियमों की समीक्षा भी होगी। वीजा रूल में बदलाव को लेकर इसे मचे हड़कंप के बीच भारतीय नागरिकों की मदद के लिए अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है +1 202 550 9931, जिसमें पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसी बीच बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से H1B वीजा का ये ऐलान एक एक्टिव अमेरिकी पॉलिसी है और इस नए नियम में एक ये प्रावधान भी है कि अगली H1B लॉटरी के 30 दिन के भीतर इसका रिव्यू भी किया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने यहां पर एक बात और बोली कि H1B वीजा का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शाफ ने कहा कि H1B वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम्स में से है जिनका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। इसका मकसद उन सेक्टर्स में काम करने वाले हाई स्किल लेबर्स का अमेरिका में आने की इजाजत देना है जहां अमेरिकी काम नहीं करते। विल शाफ ने कहा कि नए नियम के तहत कंपनियां अपने लोगों को H1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएगी। इससे ये तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वे सच में
बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ट्रंप बोले थे कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही नौकरी देगा, ना कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरी छीन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। तो ये था एक एनालिसिस जिसके अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई कि जो ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाई है, उसका इन एंड आउट क्या है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी और जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।